अच्छा, सो इस लेक्चर का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड किया है। सो अगर आपने नहीं देखा तो आई रिकमेंड कि आप पहले जाकर उसे देखें। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ वैंक्विश। वैंक्विश कहते हैं शिकस्त देना या मगलूब करना या फ़तह हासिल करना। अच्छा, यहाँ पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे कि आया वर्ड हमारे पास नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है और एडजेक्टिव है। एंड यहाँ पर अगर वर्ब होगा तो हम उसकी डिफरेंट फॉर्म्स की बात करेंगे। ये आप साथ खुद देख लिया करें। सो वैंक्विश हमारे पास वर्ब है एंड द आर्मी वैंक्विश्ड इट्स एनिमीज। फौज ने अपने दुश्मनों को शिकस्त दी। द नेक्स्ट वर्ड इज हेल्ड। हेल्ड कहते हैं रुकने को या ठहरने को। किसी भी जगह पर कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए जब रुक जाती है तो उसी को हम उस अमल को हम हेल्ड कहते हैं। सो वर्ब है एंड द एग्जाम्पल इज द ट्रेन हेल्टेड एट द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन पर रुक गई। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रैंकेट्स। ट्रैंकेट्स कहते हैं छोटे जेवरात को या छोटे खिलौनों को। सो ये हमारे पास नाउन है। शी बॉट सम ट्रैंकेट्स फ्रॉम द मार्केट। उसने बाजार से कुछ खिलौने खरीदे या छोटे खिलौने खरीदे। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ पेबल। पेबल कंकर को कहते हैं, कंकरियों को कहते हैं पेबल्स। एंड छोटे पत्थर जो होते हैं। सो ये हमारे पास नाउन है। द बॉय थ्रीव अ पेबल इनटू द रिवर और द बॉय थ्रीव पेबल्स इनटू द रिवर। लड़के ने दरिया में कंकर फेंका। सो द नेक्स्ट वर्ड इज स्वेडलिंग क्लॉज। अब ये एक फ्रेज हमारे पास बन गया स्वेडलिंग क्लॉज। क्लॉज हमारे पास नाउन है वाइल स्वेडलिंग हमारे पास एडजेक्टिव है। सो ये दोनों मिला के हमारे पास फ्रेज बन गया। लेकिन इसमें भी अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करेंगे सो ये हमारे पास नाउन होगा। सो स्वाडलिंग क्लॉज कहते हैं बच्चों के लिपटने के कपड़े को हम स्वाडलिंग क्लॉज कहते हैं। छोटे बच्चे होते हैं उनको जब लिपटा जाता है तो उसे हम उस कपड़े को हम स्वाडलिंग क्लॉज कहते हैं। द बेबी वॉज रेप्ड इन स्वाडलिंग क्लॉज। बच्चा लिपटने के कपड़ों में लिपटा हुआ था। द नेक्स्ट वर्ड इज awful। awful कहते हैं खौफनाक को या बदतरीन को। सो एडजेक्टिव है हमारे पास। द वेदर वॉज awful yesterday। कल मौसम खौफनाक था या कल मौसम खतरनाक था या कल मौसम अच्छा नहीं था। सो द नेक्स्ट वर्ड इज सेडक्शन। सेडक्शन बोलते हैं लालच देना या बहकाने को सेडक्शन कहते हैं। ये हमारे पास नाउन है। द एडवर्टाइजमेंट यूज सेडक्शन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। वही वाली बात है जो कहते हैं कि 2 पे 1 फ्री। तो इश्तिहार ने ग्राहकों को लुभाने के लिए लालच का इस्तेमाल किया। अच्छा, यहाँ पर एक बात है समझने की। हमारे पास 3 वर्ड्स होते हैं। एक कस्टमर होता है, एक कंज्यूमर होता है और तीसरा हमारे पास क्लाइंट होता है। कस्टमर जो होता है वो किसी शॉप का होता है, किसी जगह का होता है। और कंज्यूमर जो होता है वो किसी प्रोडक्ट का होता है, वो किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। एंड द थर्ड वन क्लाइंट जो होता है वो किसी भी चीज़ को मतलब बार्गेनिंग नहीं करता बल्कि वो सेटलमेंट करता है। कोई भी ख़रीद व फ़रोख्त उनके दरमियान नहीं होती। सो उसे हम क्लाइंट कहते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ डेल्व। डेल्व कहते हैं तहकीक करना या खोजना या मालूमात हासिल करना। सो वर्ब है एंड द एग्जाम्पल इज़ द साइंटिस्ट डेल्व इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। साइंसदान कायनात के राजों की तहकीक कर रहा था। अच्छा, सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रामा। ट्रामा कहते हैं जहनी तकलीफ़ को या सदमे को। हमारे पास ये नाउन है एंड ट्रामाटाइज हमारे पास वर्ब होगा। ही सफर्ड अ ट्रामा आफ्टर द एक्सीडेंट। हादसे के बाद उसे सदमा पहुंचा। द नेक्स्ट वन इज एजर्शन। एजर्शन कहते हैं तस्दीक करने को या दावे को एजर्शन कहते हैं। ये हमारे पास नाउन है। हिज एजर्शन वाज बैक्ड बाय एविडेंस। उसका दावा शवाहिद से साबित था। द नेक्स्ट वर्ड इज थॉट। थॉट कहते हैं रोकने के अमल को या नाकाम बनाना, उसे हम थॉट कहते हैं। ये हमारे पास वर्ब है एंड विद एग्जांपल द प्लेन वाज थॉटेड बाय बैड वेदर। मंसूबा ख़राब मौसम की वजह से नाकाम हो गया। द नेक्स्ट इज इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कहते हैं मेल जोल को या बातचीत करने को, गैदरिंग को हम इंटरेक्शन कहते हैं। सो ये हमारे पास एक नाउन है, एक अमल है। सो इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इज़ इम्पॉर्टेंट। तलबा और असातिज़ा के दरमियान बातचीत ज़रूरी है। सो द नेक्स्ट इज़ पोस्टपोन। पोस्टपोन कहते हैं मुलतवी करने को या डिले करने को। सो ये एक वर्ब है हमारे पास। एंड द मीटिंग वाज पोस्टपोन ड्यू टू रेन। बारिश की वजह से इजलास मुलतवी कर दिया गया। द नेक्स्ट इज रॉ ओवर। रॉ ओवर कहते हैं झगड़े को या तनाज़े को। सो नाउन है हमारे पास एंड एग्जाम्पल देखें तो अ रॉ ओवर प्रॉपर्टी कास्ट डिवीजन इन द फैमिली। जायदाद पर झगड़े ने खानदान में दरार डाल दी। सो द नेक्स्ट वर्ड इज लैंड। लैंड कहते हैं कर्ज देने को। ये हमारे पास वर्ब है। यहाँ पर आप साथ साथ फॉर्म्स देख लिया करें। सो कैन यू लैंड मी योर बुक। क्या आप मुझे अपनी बुक या अपनी किताब दे सकते हैं। मैंडेट। मैंडेट कहते हैं इख्तियार देना या हुक्म देना। सो नाउन भी हो सकता है एंड वर्ब भी हो सकता है। द गवर्नमेंट इशूड अ मैंडेट टू इम्प्रूव एजुकेशन। हुकूमत ने तालीम को बेहतर बनाने के लिए एक हुक्म
جاری کیا یا ایک حکم نامہ جاری کیا. سو دا نیکسٹ ورڈ از ٹرانکول. ٹرانکول کہتے ہیں سکون کی حالت کو, پرسکون, ٹرانکوالٹی. یہ ہمارے پاس ایڈجیکٹو ہے. اینڈ شی انجوائز ٹرانکول ایوننگ بائی دا لیک. وہ جھیل کے کنارے پرسکون شامیں پسند کرتی ہے. دا نیکسٹ ورڈ از کلامرس. کلامرس کہتے ہیں شور مچانے والا. ایڈجیکٹو ہے ہمارے پاس. اینڈ دا کراؤڈ بیکیم کلامرس آفٹر دا اناؤنسمنٹ. اعلان کے بعد ہجوم شور مچانے لگا. سو دا نیکسٹ ورڈ از ویسی فیرس. ویسی فیرس کہتے ہیں زور سے شور سے بولنا, زور سے بولنا یا شور سے بولنا. یہ ہمارے پاس ایڈجیکٹو ہے. اینڈ ود ایگزامپل ہی از اے ویسوفیرس سپورٹر آف ہز ٹیم. The next word is eventually. Eventually means آخر کار. ایڈورب ہے ہمارے پاس. And with example he eventually succeed in his mission. وہ آخر کار اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا. آخر کار eventually, وہ آخر کار ہی eventually. So the next is disgraced. Disgraced کہتے ہیں ذلیل کو یا بے عزت کو. So adjective ہے and verb بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس sometimes. He was disgraced for his unethical behavior. غیر اخلاقی رویے کے وجہ سے وہ بے عزت ہو گیا, یا وہ اپنی غیر اخلاقی رویے کی وجہ سے بے عزت ہو گیا یا ذلیل ہو گیا. سو دا نیکسٹ از پاپولزم. پاپولزم کہتے ہیں عوامی مقبولیت کی تحریک یا عوام میں پاپولیرٹی حاصل کرنا, تو اسے ہم پاپولزم کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس ناؤن ہے. پاپولزم آفن arises in times of political ٹرموائل. سیاسی بحران کے دوران اکثر عوامی مقبولیت کی تحریک پیدا ہوتی ہے. سو دا نیکسٹ از ڈسگائز. ڈسگائز کہتے ہیں بیس بدلنا یا حلیہ بدلنا. کسی بھی چیز کی ریالٹی کو بدل کر کسی دوسری چیز کے ساتھ اسے منسلک کرنا, تو اسے ہم ڈسگائز کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس ورب بھی ہو سکتا ہے اینڈ ناؤن بھی ہو سکتا ہے. ہی وینٹ ٹو دا پارٹی ان ڈسگائز. وہ بیس بدل کر پارٹی میں گیا. اچھا, سو دا نیکسٹ ورڈ از ہولو. ہولو کہتے ہیں خالی کو یا کھوکھلے کو. ایسی چیز جس کا آؤٹر سرفیس یا آؤٹر ایریا کور ہو لیکن اس کے اندر کا جگہ خالی ہو, تو اسے ہم ہولو کہتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس ایز اے ایڈجیکٹو کام کرتا ہے. دا ٹری ٹرنک از ہولو. درخت کا تنا کھوکھلا ہے. سو آج ہم نے آلموسٹ 24 ورڈس کور کر لیے اور ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. سو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر, نیکسٹ پارٹ کے اندر ہم مزید ورڈس کو ڈسکس کریں گے.